हेलो दोस्तों, प्रणाम। ओम नमः शिवाय। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कुंडलिनी अवेकनिंग और ट्विन फ्लेम अवेकनिंग के अंदर क्या फ़र्क होता है, क्योंकि लोग अक्सर इनको इंटरमिक्स कर देते हैं और ऐसे बोलते हैं ट्विन फ्लेम कुंडलिनी अवेकनिंग, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क होता है, उसको हम जान लेंगे। पहले मेरी कुंडलिनी शक्ति जो है वो अवेकनिंग हुई और उसके बाद में मेरे साथ ये ट्विन फ्लेम अवेकनिंग वाला काम भी हुआ। पहले मैं इसको नहीं समझ पाता था, लेकिन अब मैं इसको समझ गया हूँ, तो आपको भी समझाने की कोशिश करूँगा। तो वैसे तो मैं आपको काफ़ी बातें बताता ही रहता हूँ, कुंडलिनी अवेकनिंग और वो सब, लेकिन ये ट्विन फ्लेम अवेकनिंग और ये जो लव स्टोरी वाला ये मामला हुआ, अगर आप इसके बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझे बता देना, तो उस बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा और आगे ट्विन फ्लेम के बारे में भी और बातें होंगी, क्योंकि काफ़ी लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए फिर इनको हम समझ लेते हैं कि क्या फ़र्क है। पहले ये जो सारी अवेकनिंग है ना, आप इन सारियों को समझ लीजिए कि क्या मतलब है, मोटा मोटा क्या होता है, फिर हम इन दोनों के बारे में थोड़ा और डिटेल से जान लेंगे। तो होता ये है कि एक वो पहला दिन होता है जब आप स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में कदम रखते हैं, पहला दिन, ठीक है। और एक वो दिन होता है जब आप इनलाइटेंड हो जाते हैं, आप आत्मज्ञानी हो जाते हैं, वो आखिरी दिन होता है। तो बीच के अंदर ये जर्नी है, तो यही जर्नी आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी है। लेकिन ये जो शुरुआत होती है ना, इसकी स्टार्टिंग, जिसको हम अवेकनिंग बोल देते हैं, तो वो अवेकनिंग अलग अलग लोगों की अलग अलग तरीके से होती है। तो जिसकी जिस तरह की अवेकनिंग, हम कह देते हैं कि इसकी कुंडलिनी अवेकनिंग है, इसकी ट्विन फ्लेम अवेकनिंग है। जैसे कि अलग अलग योग बताए गए ना, ज्ञान योगी है, तो ज्ञान योगी क्या है कि वो ज्ञान से शुरुआत करता है, आचार्य प्रशांत की तरह, कि वो वेद उपनिषद वेदांत सब पढ़ेगा और उनके माध्यम से वो जानने की कोशिश करेगा। एक भक्ति वाला है, वो क्या है कि वो भक्ति के माध्यम से परमात्मा की पूजा करके, उनकी फोटो रख के और उस तरीके से वो आगे बढ़कर और अपने मतलब मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करेगा। ध्यान वाला ध्यान के माध्यम से अपना जानकर और ऐसे कोशिश करता है। कुंडलिनी अवेकनिंग जिसकी हो गई, एनर्जी वगैरह चल रही है, तो उसकी एनर्जी बढ़ती जाती है और अंत में उसकी कॉन्शियसनेस जो है बढ़ते बढ़ते वो आत्मज्ञान तक पहुंच जाता है, वो उसका रास्ता है। और ये जो ट्विन फ्लेम अवेकनिंग है, ये क्या, ये प्रेम योग है, जिसको आप पुराने हिसाब से बोल सकते हो, आजकल इसको ट्विन फ्लेम कह देते हैं। तो ये प्रेम योग है। तो कोई आदमी प्रेम के अंदर इतना ज्यादा डूब जाता है, इतना सच्चा प्रेमी हो जाता है कि अंत में प्रेम करते करते उसे परमात्मा मिल जाते हैं, तो वही ट्विन फ्लेम अवेकनिंग है। तो ये हमने देख लिया कि कैसे अलग अलग अवेकनिंग होती है, कि स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं, एंड में तो सब जाकर एक ही जगह पर मिल जाते हैं। मतलब जो ज्ञान योगी होगा वो भक्ति भी करेगा, ध्यान भी करेगा, हो सकता है उसका ट्विन फ्लेम अवेकनिंग भी हो जाए, ट्विन फ्लेम वाले के साथ कुंडलिनी अवेकनिंग भी, और सारी चीजें बाद में मिक्स हो जाएंगी, लेकिन ये शुरुआत के पॉइंट के अंदर फर्क होता है। तो चलिए इनको अब थोड़ा सा और डिटेल के अंदर हम जान लेते हैं, जिससे आप इनका फर्क समझ पाओ कि कुंडलिनी अवेकनिंग क्या है। कि जैसा मेरे साथ हुआ या और लोगों के साथ भी होता है, कि ऐसी कोई खास बात नहीं कि वैसे ही आप कुछ ना कुछ कर रहे हो और आपके शरीर में सेंसेशन, वाइब्रेशन ये सब शुरू हो गया, कुछ चीजें दिख रही है, एनर्जी माइंड में जा रही है और ये सब कुछ है, तो ये कुंडलिनी अवेकनिंग हो गया। इसमें क्या होता है, फिर धीरे धीरे आपकी एनर्जी बढ़ती जाती है, एनर्जी बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे आपकी एनर्जी बढ़ती जाती है, आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ती जाती है, और फिर वो अंत में आपकी कॉन्शियसनेस मतलब इतनी बढ़ जाती है कि वो कहते हैं कि शक्ति का शिव से मिलन हो गया और आप उस परम चैतन्य के अंदर लीन हो जाते हैं। तो इस तरह से आपका आत्मज्ञान हो जाता है कुंडलिनी अवेकनिंग के माध्यम से। तो इस रास्ते को तो आप समझ गए, इसके बारे में तो बातें करते रहते हैं और ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं। इनका जो फर्क है वो पहले आप ट्विन फ्लेम को समझ लें, इसके बाद में इनका थोड़ा आपको फर्क भी समझ में आ जाएगा। तो ये एक रास्ता है। और ट्विन फ्लेम का रास्ता कौन सा है, प्रेम योग वाला। तो इसके अंदर जनरली जो होता है वो ये होता है कि लोग सच्चा जो प्रेम करते हैं, लोग झूठा भी करते हैं, सच्चा भी करते हैं। तो दुनियादारी के अंदर जो लोग सच्चा प्रेम करते हैं किसी से और उस प्रेम में इतना डूब जाते हैं, इतना मतलब लैला मजनू की तरह, इश्क बुल्ले नू नचावे यार ता नचना पैंदा है, तो इस प्रकार से वो प्रेम के अंदर डूब कर और अब परमात्मा को जान लेते हैं। अब ये प्रोसेस होती कैसे, भी ये सोचने की बात है कि किसी इंसान से प्रेम करके हम कैसे परमात्मा को जान सकते हैं। तो बात वही है ना कि हर इंसान के अंदर परमात्मा तो है ही। तो जब हमारा सच्चा प्रेम होता है, हम किसी इंसान को अपने साथ रखना चाहते हैं, जीवन में अपने साथ रखना चाहते हैं, तो अधिकतर तो ये ब्रेकअप वाले मामलों में होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब जो दो पार्टनर उनका ब्रेकअप ना भी हो तब भी उनकी एक अवेकनिंग हो सकती है। एक दूसरे के साथ जब वो रहते हैं तो एक दूसरे को जानते हैं और उनकी अवेकनिंग हो जाती है। लेकिन ब्रेकअप वाले मामलों के अंदर ये ज्यादा होता है। तो जब ब्रेकअप होता है, कोई इंसान हमसे दूर जा रहा है, तो उस पॉइंट पर हम ये पूरा, अगर हमारा प्यार सच्चा है ना, तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो इंसान क्या है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो जैसे हम उसको पूरा समझने की कोशिश करेंगे ना, तो एक एक लेयर हटती जाती है कि अच्छा शरीर नहीं है, मन नहीं है, ये नहीं है। तो ऐसे जब हम किसी से इतना ज़्यादा इंटेंस प्रेम करते हैं तो अंत में हम उसकी आत्मा तक पहुँच जाते हैं। और
उसकी आत्मा तक हम पहुंच गए तो समझ लो हम अपनी आत्मा तक पहुंच गए। क्योंकि अगर हमने एक इंसान को जान लिया कि इसका सिस्टम कैसे कार्य कर रहा है तो हम दूसरे इंसानों का भी तो जान लेते हैं ना कि इनका सिस्टम कैसे कार्य कर रहा है। तो इस तरह से मतलब आप उसके अंदर जाते 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 आपको परमात्मा का पता लग जाता है सच्चे प्रेम के अंदर। हो सकता है कि आपका ब्रेकअप भी हो गया और हो सकता है आप साथ भी रह रहे हो, लेकिन कैसी भी सिचुएशन हो आप उसके अंदर अगर आप गहराई से करते हैं तो आप उस चीज को जान लेते हैं। और उसके अलावा और भी बहुत सी चीजें होती है ट्विन फ्लेम अवेकनिंग में कि आत्मा को तो आप जान ही लेते हैं, वो तो रास्ता है ही है, इस तरीके से भी आप जान सकते हैं। और भी काफी चीजों की अवेकनिंग होती है कि ये जो इंसान जो प्रेम और इन सब में टूट जाते हैं या ब्रेकअप वगैरह हो जाता है तो वो काफी चीजों के बारे में अवेयर हो जाते हैं। जैसे कि एक सेल्फ लव है कि हमें खुद में खुश रहना है, खुद को एक्सेप्टेंस है कि अगर कोई दूसरा इंसान आपको नहीं मतलब पसंद कर रहा है तो आप खुद को एक्सेप्ट करना भी सीख जाते हैं कि इस दुनिया में ये मैं हूँ और ये है, तो खुद को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, आपको खुद से प्यार हो जाता है। आसान सी चीजें हैं कि अगर कोई आपको पसंद नहीं करता तो वो आपसे दूर जा सकता है, जरूरी नहीं है कि आपको सब लोग पसंद करें। तो ये मतलब काफी चीजें हम समझ जाते हैं। लेट गो हमें कैसे करना है, किसी चीज को जाने कैसे देना है, वो भी हम इन सब चीजों में समझ जाते हैं कि कोई इंसान जब चला जाता है तो कैसे सब होता है। तो ये कहने की बात है कि जो लोग प्रेम में जिन लोगों के साथ ऐसा होता है तो उनकी एक अंदर से अवेकनिंग हो जाती है, उनको एक सेल्फ रियलाइजेशन सा हो जाता है अपने बारे में। तो इससे उनकी आगे जर्नी शुरुआत होती है और फिर अंत में वो जो है परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। अब इसका कुंडलनी अवेकनिंग से फर्क ये है कि जैसे मेरे साथ कुंडलनी अवेकनिंग हो गई तो एनर्जी सेंसेशन वो सब चल रहा है, ज्ञान विज्ञान में ले रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, मैं सही जा रहा हूँ अपने रास्ते पर। लेकिन ट्विन फ्लेम अवेकनिंग का जो ज्ञान है जो है वो तो मुझे नहीं मिला ना। वो तो जब मैं एक इंसान या ऐसे जो अपोजिट जेंडर है उसके मैं संपर्क में आया तभी मुझे उस चीज का एहसास हुआ कि चाहे मैं कितना ही आत्मज्ञानी हो गया लेकिन ये जो लेट गो करने की बात है इसको मैं नहीं समझ पाया। भाई हम नहीं समझ पाते ना कि जैसे अब आज तक लड़के हैं, अब मेरे दोस्त हैं जितने भी, तो दोस्त क्या है, लड़के कितने भी है, चाहे मेरा दुश्मनी भी किसी के साथ हो जाए तब भी मैं उसको जब चाहूँ तब कॉल कर सकता हूँ, कोई लड़का है तो कि हाँ भाई ये बात है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे घर पे ही आ रहा हूँ या मुझे तुमसे मिलना है। लेकिन अब मान लो कि मैं अपना पॉइंट बता रहा हूँ, लड़कियां अपने हिसाब से देख लो, लेकिन अब कोई लड़की है मान लो, अगर वो मुझसे दूर चली गई या कांटेक्ट खत्म हो गया तो फिर वो दोस्तों की तरह थोड़ी है कि भाई लड़कों की तरह कभी भी मैं उसके घर चला जाऊंगा, वो तो हमेशा के लिए दूर हो गई ना। तो उस चीज को लेट गो अब कैसे करेगा। अब मुझे किसी से प्यार है तो मैं उसको कैसे जाने दूं भाई, चाहे मेरी कुंडली जागृत है या जो मर्जी है, मैं तो कोशिश करूंगा ना कि नहीं नहीं वो इंसान मेरे साथ ही रहे। तो ये लेट गो करना हम नहीं सीख पाते, ये चीजें जब हमारे साथ होती है तभी हम सीख पाते हैं ना। तो ये अपोजिट जेंडर हमारे लिए एक आईने की तरह काम करता है जो हमें बताता है हमारी कमजोरियां क्या है, कमियां क्या है, और हम दूसरे को बताते हैं कि उसकी कमजोरियां क्या है, कमियां क्या है। तो वो दोनों मतलब एक साथ में ऐसे डेवलप होते हैं। तो आप समझ गए कि अगर आपकी कुंडलनी अवेकनिंग हो गई लेकिन आप मतलब ऐसे अपोजिट जेंडर के या इस हिसाब से संपर्क में नहीं आए तो बहुत सी चीजें ऐसी है जो आप अभी नहीं जानते हैं कि खुद को एक्सेप्ट कैसे करना है, लेट गो कैसे करना है, ये सब चीजें। तो ये सब चीजें आप बाद में जानोगे तब आपको इन सब चीजों का पता लगेगा। और वहीं पर जो ट्विन फ्लेम अवेकनिंग वाले हैं उनका कुंडलनी अवेकनिंग उनका नहीं होता, ये मैंने देख लिया है बहुत से लोगों को देखकर कि उनको ये ज्ञान तो हो जाता है कि सामने वाला कैसा है या हमें कैसे रिलेशन रखने या किसी इंसान के साथ कैसे हमारा एक कम्युनिकेशन होता है, वो चीजें तो वो लोग समझ लेते हैं और वो काफी सेल्फ अवेयर होते हैं और काफी उनके अंदर वैराग्य और इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन जो ठीक ठीक एग्जैक्ट जो नॉलेज की बात है जो आत्मा परमात्मा उसके बारे में वो भी नहीं जानते, क्योंकि उनकी भी एक जर्नी चल रही है ना कुंडलनी अवेकनिंग, और इन सब चीजों के बारे में भी उनको बहुत बार नहीं पता लग पाता है। तो ये है कि उनका एक रास्ता अलग तरीके से शुरू होता है और अलग तरीके से वो जर्नी करते हैं, तो वो भी वहीं पर पहुंचते हैं। और ऐसे कुंडलनी अवेकनिंग वाले जो उनका एक अलग रास्ता अलग जर्नी है वो भी अंत में वहां पर पहुंचते हैं। अब ये हमने इन दोनों में फर्क देख लिया कि कैसे मतलब इन चीजों का शुरुआत के अंदर फर्क होता है। लेकिन अंत में क्या है, जैसे मेरी कुंडलनी जागृत हो गई तो उसके बाद में मैंने भक्ति भी तो की है, तो भक्ति योग भी हो गया। उसके बाद में मतलब मैंने ज्ञान भी लिया तो ज्ञान भी हो गया, ध्यान भी किया तो ध्यान योग भी हो गया, ये ट्विन फ्लेम अवेकनिंग भी हो गई। यानी कि अंत में तो हम सभी रास्तों से होकर जाते हैं, मतलब आखिर में जाकर तो सारी चीजें मिक्स हो ही जाती है। तो ऐसे ही जिनके साथ ट्विन फ्लेम अवेकनिंग हुई है तो अंत में उनकी भी कुंडलनी जागेगी, क्योंकि ट्विन फ्लेम अवेकनिंग हो गई है, वो ध्यान वगैरह करना शुरू कर देते हैं, योग वगैरह। तो उससे क्या है कि मतलब आगे आगे उनकी भी कुंडलनी जागेगी, ज्ञान भक्ति उनको भी सब मिलेगा, तो अंत में जाकर ये रास्ते बराबर हो जाएंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि इन दोनों के अंदर फर्क क्या है, कि ट्विन फ्लेम अवेकनिंग का रास्ता है प्रेम का रास्ता, हम किसी
किसी से सच्चा प्रेम करते हैं और वहाँ पर मामला हो सकता है सही हो भी जाए और ना भी हो जाए, लेकिन दूसरे इंसान के माध्यम से हम जो है स्वयं को जानते हैं, अपनी आत्मा को जानते हैं और उससे हम जुड़ते हैं, वो रास्ता है। और कुंडलिनी अवेकनिंग में दूसरे इंसान का रोल नहीं होता, उसमें हम खुद से ही स्वयं को जान लेते हैं। ये इन दोनों में फर्क होता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय।